पथरी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पथरी, पत्थर, रीनल स्टोन, रीनल कैल्कुलाई, इसके बारे में। अगर आप या आपका परिवारजन या कोई मित्र अगर इससे पीड़ित है, मतलब उसको स्टोन है, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं आपको उसके कारण कि किस वजह से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या आप होम रेमेडीज कर सकते हो कि आप इससे बच पाओ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। पथरी, रीनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन, इन चीज़ों को क्या होता है, कैसे होती है? जब हमारी किडनी में मिनरल्स होते हैं वो हार्ड फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, तो उसको हम पथरी बोलते हैं कि हमारे गुर्दे में, किडनी में जाके जमा हो गए हैं। किस टाइप की ये हो सकती है, कितने टाइप की होती है? एक्चुअल में जो रीनल स्टोन्स होती हैं वो नॉर्मली 3 to 4 टाइप की होती है। जैसे सबसे पहले होती है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ये हमारी बॉडी में जब भी होती है, एक्सेस कैल्शियम जब हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है, देन ये उस फॉर्म में होती है और इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। सेकंड आती है यूरिक एसिड स्टोन। अगर कोई पेशेंट, गाउट का पेशेंट है, उसको ये होती है, देखा जाता है उसी में होती है, और इसका मेन रीजन क्या होता है कि आप पानी कम पी रहे हो, तब ये होती है। थर्ड होती है जेनेटिक, जिसको सिस्टाइन स्टोन भी बोलते हैं, मतलब आपको हेरिडिटरी वो आ रही है, आपके पेरेंट्स को थी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को थी, इस तरह से वो आ रही है, तो उसको जेनेटिकली हमने बोल दिया। फोर्थ होती है स्टूवाइट स्टोन्स। ये होती है कि आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार अगर आपको ये हो रहा है तो इस वजह से भी स्टोन हो सकती है। ये तो एक नॉर्मल हो गया कि कितने टाइप्स की रीनल कैल्कुलाइज यानी कि स्टोन, पथरी होती है। फिर आता है इसके कारण क्या हैं, कि क्यों होती है किसी इंसान को पथरी। उसमें क्या आता है कि सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि डिहाइड्रेशन। इट मीन्स कि वो आदमी पानी कम पी रहा है। वो इंसान अगर पानी कम पी रहा है तो ये मान के चलो कि वो आगे भविष्य में जाके उसको पथरी होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सेकंड आता है डाइट, कि हम कई बार सोडियम इनटेक ज़्यादा करते हैं। प्रोटीन से होते हैं, कई एनिमल प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो भी हमारे स्टोन को बनाने में वो करते हैं। थर्ड होता है ऑक्सलेट्स वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करें अगर अपनी डाइट में, कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स होती हैं, तो भी ये होता है। फिर आता है जेनेटिक वाली, जो बताया था कि आपको आनुवांशिक आ रही है, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से आपको चलती आ रही है, स्टोन उनको थी तो आपको भी आ सकता है। ये एक टाइप हो सकता है कि हो सकती है। फोर्थ हो सकता है कि मेडिकेशंस, कई बार हम मेडिसिन भी खाते हैं तो उससे भी ऐसा होता है कि हो सकती है कि किसी को किडनी डिजीज है, गाउट्स है, उसको ये रीज़न होता है कि हाँ, आपको किडनी होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर होता है लास्ट, मान के चलो कि ओबेसिटी, कि अगर कोई मोटा है, इंसान ज़्यादा हेल्दी है, उसको भी चांसेस होते हैं कि आपको स्टोन होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। वैसे एक आम आदमी को पता है कि अगर उसको पथरी है तो उसको दर्द होगा। दर्द कहाँ होता है? इसका दर्द मेन आप ये मान के चलो बैक में, एंड देन आपके दोनों साइड्स में हो सकता है। दोनों साइड्स इसको बोलते हैं इलियक फोसास, इनमें होता है। एंड ये पेन क्या होता है, बैक से स्टार्ट होके आपके आगे की तरफ रेडिएट होता है। इसको सिम्टम अगर ये है तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होते हैं कि आपको रीनल स्टोन है, रीनल कैल्कुलाइज आपकी हो रखी है। देन इसके साइड बाय साइड क्या हो सकता है कि आपको नोजिया, मतलब उल्टी आने की फ्रीक्वेंसी हो रही है, कि मुझे उल्टी आने की टेंडेंसी हो रही है। इनफैक्ट वॉमिटिंग हो भी सकती है। स्फीयर अब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा वाला पेन होता है, और इस पेन का एक सबसे मेन सिम्टम क्या होता है कि जब भी ये किसी को होता है रीनल कैल्कुलाई, तो आपका क्या मन करेगा, आप अपने नीज को अपने चेस्ट पे ऐसे बैंड कर लोगे। अगर कोई इस पोजीशन में आपके पास आता है और आते ही बेड पे लेट के और सपोज ऐसे कर रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है इसको रीनल का पेन हो रहा है, कैल्कुलाइज का। देन उसके बाद क्या होता है कि आपको बाथरूम आ रहा है, जा रहा है, फ्रीक्वेंट बाथरूम आ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, कि आपका मन कर रहा है कि मैं बाथरूम जाऊँ बट आ नहीं रहा है, बार बार अगर ऐसे कंडीशन होते हैं, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। फोर्थ लास्ट क्या हो सकता है कि ब्लड, जब आपकी स्टोन, इन केस अगर आपकी स्टोन यूरिन वाली, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाती है, किडनी से निकली, किडनी से यूरेटर में आई, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ रही है, और इस पूरे रूट में कहीं वो फंस जाए तो वो अंदर इंजरी कर सकती है, उस इंजरी की वजह से ब्लड आ सकता है, तो ये भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। समझ आई? सबसे पहले दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेशेंट बिल्कुल मतलब इस पोजीशन में आ रहा है कि वो नीज को यहाँ तक बैंड कर रहा है, नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत कर रहा है, स्फीयर वाला उसको पेन है, बाथरूम की शिकायत कर रहा है, तो आप सोच सकते हो, आप एक प्रोबेबल डायग्नोज बना सकते हो कि मे बी रीनल कैल्कुलाई वगैरह हो सकती है। बट इसकी कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करानी होती है, मतलब अल्ट्रासाउंड से इसका पता चलता है। सेकेंड ऑप्शन होती है एक्सरे।
एक्सरे से भी अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें भी हमें स्टोन का डायग्नोस बन सकता है। बट एक्यूरेटली अगर हमें देखना है कितने mm की है और क्या है, तो हमें उसको अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। ट्रीटमेंट आता है लास्ट, अब इसका आता है ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली ऑप्शन तो आती है कि सबसे पहले आपको पेन सबसाइड करना है, क्योंकि पेशेंट इसमें इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, इतना ज़्यादा उसको पेन होता है कि अनटोलरेबल होता है। सबसे पहले हम उसको टैबलेट सोचते हैं कि टैबलेट पे दे, अदरवाइज इंजेक्शंस वगैरह दिया जाता है कि पेन सबसाइड हो, मरीज मतलब ठीक हो पाए। सेकेंड आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि पथरी होने का मेन रीज़न होता है कि आपको पानी कम पीते हो, आप पानी कम पीने की वजह से आपको पथरी होती है। तो इसके लिए इसकी थेरेपी क्या होगी ट्रीटमेंट में, कि आप पानी बढ़ाओ, पानी आपको बहुत 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 ज़्यादा पीना है, वो आपके लिए करेगा। अगर मान लो आपने मेडिसिन भी ले ली हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हो, होम्योपैथिक भी ले सकते हो, इनफैक्ट घर की भी आप कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, पानी भी बढ़ा दिया, तो फिर आपको जाना पड़ेगा इसके लिए सर्जरी की ओर। लेकिन सर्जरी के लिए थोड़ी सी कंडीशन होती है कि कुछ mm के बाद ही, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि जब 5 to 7 8 mm के अबाव अगर पथरी होती है तो ही माना जाता है कि आप इसको सर्जरी से रिमूव करवा सकते हो। अदरवाइज अपने डाइट प्लान को फॉलो करके और मतलब पानी को इनटेक को बढ़ा के भी आप इसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है कि इसका प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या है कि हम इसमें पथरी हो ही ना, उसके लिए क्या रहेगा, मैंने जैसे बताया कि आप लोग पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, खूब पानी जिसको बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। बट अपना अल्ट्रासाउंड करा के आप ये देख लीजिएगा कि आपके स्टोन का असर आपके किडनी पे ना हो गया हो, जिसको आम भाषा में कई बार ये भी बोला जाता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखा है, मतलब गुर्दे में पानी बनने लग गया है। क्योंकि स्टोन की वजह से कई बार क्या होता है कि प्रॉपर जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं कर पाती है तो वो स्टोन की वजह से पानी एक्यूमुलेट होने लग जाता है इन द किडनी। तो उसकी कंडीशन में ये देखना होता है कि अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये भी बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी भी यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी किडनी पे उस स्टोन का असर आने लग गया है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि पानी पीना है। सेकंड आता है हम एक सादे पानी की बजाय हम बताते हैं लेमन वाटर, कि नींबू पानी पीजिए। उससे क्या होता है, नींबू पानी की वजह से भी स्टोन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो नींबू पानी होता है वो मिनरल्स को डिपॉजिट नहीं होने देगा, वो यूरिन के थ्रू आपको आउटपुट देता रहेगा, तो उससे हो सकता है। फिर आता है क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस भी इसमें एक बहुत इफेक्टिव चीज़ बताई गई है, वो आपके यूटीआई को मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को नहीं होने देगा, जो कि एक रीज़न हो सकता है स्टोन का, तो इसलिए भी वो बेनिफिशियल हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे 1 to 2 क्रैनबेरी जूसेस लीजिए तो असर रहेगा। तो आप फिर उसके बाद मान सकते हो एप्पल साइडर विनेगर, मतलब जिसको बोलते हैं सेब का सिरका जो होता है। अगर आप 1 चम्मच सेब का सिरका और उसी के साथ आधा ग्लास ऑफ वाटर अगर पीते हैं 1 से 2 बार पूरे दिन में, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि मिनरल्स को रिड्यूस मतलब बनने नहीं देगा, अब डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे, और जो इन्फ्लामेशन वगैरह होती है उसको भी रिलैक्स करता है। फिर उसके बाद आता है ग्रेप्स। अरे अंगूर तो सबको पसंद है यार, अगर आप डेली बेसिस पे 1 से 2 अंगूर का बाउल्स खा लेते हो तो उसके अंदर का जो जूस है, सिट्रेट है, वो भी आपको किडनी स्टोन ना होने में इफेक्टिव रहता है। फिर आता है अनार का जूस, पोमीग्रेनेट जूस। अनार के जूस में भी बहुत पावर होती है यार। अनार का जूस भी ये मान के चलो कि एक तो आपके अंदर स्टोन नहीं बनने देगा, सेकेंडली इन्फ्लामेशन नहीं आने देगा। ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं। हर्बल टी यानी कि ग्रीन टी वगैरह जो होती है, ग्रीन टी भी बहुत इफेक्टिव होती है। इसके अलावा ये चीज़ तो है कि आप होम रेमेडीज करके अपने आप को क्योर कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कि शायद आपके पथरी ना बने। फिर आता है आपका डाइट में क्या करो, बेसिक डाइट में क्या करो। सबसे पहले तो होता है जी नमक छोड़ो, सोडियम का इंटेक सबसे कम करो। उसके बाद है कि जो जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट, संतरा हुआ, पाइनएप्पल हुआ, जूसेस टाइप के हुए, जितने खट्टे फ्रूट है आप उसका इंटेक बढ़ा दो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऑक्सीलेट वाले जो फ्रूट्स होते हैं, ऑक्सीलेट्स वाले जिसमें ऑक्सीलेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे स्पिंच में, पालक में, सबसे पहले प्रिकॉशनरी हम किसी भी पेशेंट को यही बताते हैं कि आपको पालक सबसे पहले छोड़नी है, क्योंकि उसमें ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। बीट्स वगैरह में, बीटरूट्स वगैरह होती है, इसमें भी माना जाता है ऑक्सीलेट ज़्यादा है। जो ऑक्सीलेट ज़्यादा अक्यूमुलेट होगा हमारी बॉडी में तो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज़ होगी। और साथ में बताते हैं कि आपको अपने डाइट में क्या करना है, कैल्शियम इंटेक्स वगैरह होता है वो भी नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। इसमें परहेज में सबसे पहले नॉर्मली क्या बताया जाता है कि आप पालक छोड़ दीजिए जी, राइस आपको छोड़ने होते हैं, और टमाटर, इनके टोमेटो भी सबसे प्रिकॉशनल माना जाता है कि टोमेटो के छिलका जो होता है उससे भी ये बनता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीड्स वाली चीज़ें होती हैं, उनको छोड़ो तो ये पथरी बनने के चांसेस ही कम होते हैं।
उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज नॉलेज दी है आपको शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग, पथरी के रिगार्डिंग कुछ भी मेरे से पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है A1 प्रीति। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।